तो अब एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल्स करने के पहले ऐसा करते हैं, है ना, कुछ कॉमन फंक्शंस के ग्राफ्स को विजुलाइज करते हैं, ठीक है? क्योंकि है ना, ये वाला जो टॉपिक है उसमें जिस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो यदि फंक्शंस के ग्राफ को आप विजुलाइज कर सकें तो ज़्यादातर केसेस में सॉल्यूशन है ना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, उसको अप्रोच करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का आप ग्राफ बनाएं ही, है ना, हर केस में ज़रूरी नहीं भी होगा, पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यदि आप ग्राफ को विजुलाइज कर लें, है ना, उसको या तो मन में देख लें कि किस तरह से ग्राफ लगेगा देखने में, और या फिर उसको ड्रॉ ही कर लें, तो उससे प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है? तो कुछ कॉमन फंक्शंस के ग्राफ्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है? आप फैमिलियर हैं फंक्शन से, तो पहला क्या हो गया, जैसे है ना पैराबोला। तो पैराबोला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। सबसे सिंपल पैराबोला अपन लें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये वाला जो फंक्शन है उसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बन जाता है, x और ये एफ एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, अब इस ग्राफ को यदि हमको मूव करना है, ठीक है, यदि हमको इसको वर्टिकली मूव करना है, तो यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दूं, तो ये ग्राफ जो है बेसिकली हर पॉइंट जो है वो 1 से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो किस टाइप का दिखेगा, ग्राफ जो है वो इस टाइप का दिखेगा, ठीक? और इसी तरह से यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दें, तो ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और कितने से शिफ्ट कर जाएगा, 1 से शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है? हर एक पॉइंट पे इन दोनों ग्राफ्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना, 1, ठीक? तो ये तो हो गया, हमने ग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट किया। अब यदि है ना इस तरह से लिख देते हैं अपन, x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक? तो इस वाले केस में क्या हुआ, ग्राफ जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर गया। आप देख रहे हैं ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ ये इधर आ जाएगा। भाई y इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, इस वाले केस में x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर गया। इसको यदि हमको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कराना है, तो बेसिकली क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, यही ग्राफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से। आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या है, ये 1 है। अच्छा, इसको यदि 1 तो राइट हैंड साइड में और 2 ऊपर की तरफ शिफ्ट कराना है, मतलब हमको ग्राफ को यदि यहाँ पहुँचाना है, सपोज है ना, हमको ग्राफ को यहाँ पहुँचाना है, और ये जो है वो 2 है, तो यही वाला जो ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसी में हम 2 ऐड कर दें, ठीक है? तो ये ग्राफ जो है पहले राइट में गया और फिर उसके बाद में 2 यूनिट से ऊपर चला गया, और ये सारी की सारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, है ना। इसको ये ब्रैकेट यदि अपन खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, प्लस 3 आ जाएगा। अच्छा, ये क्या है, ये सारे के सारे पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहे हैं, दिख रहा है, और वो इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, ये वाला फिगर, ये पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो 1 है ना, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस होने से क्या है भाई, x इन्फिनिटी जाएगा तब भी y पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो y जो है फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी का रिवर्स है ना, यदि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम माइनस कर दें, नेगेटिव कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ खुल जाएगा। और इसी शेप के ग्राफ को यदि हमको इधर उधर मूव करना हो, तो इसी तरह से अपन मूव कर सकते हैं, है ना। इस वाले ग्राफ को यदि हमको यहाँ पहुँचाना है ना, यहाँ पहुँचाना है मतलब 1 तो हम लेफ्ट में ले जाएं और 1 ही हम नीचे की तरफ ले जाएं, तो अपन क्या करेंगे, है ना, इस वाली इक्वेशन में, है ना, ये y इज इक्वल टू माइनस, इसमें क्या, x प्लस 1 स्क्वायर यदि हमने किया, तो ये ग्राफ जो है लेफ्ट हैंड साइड मूव कर गया, दिख रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे y जो है वो 0 हो जाएगा, और अब इसको नीचे की तरफ लेकर के जाना है ना, तो ये माइनस 1 और आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे यदि अपने को ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, प्लस 5 दे रखा है, तो इसको यदि अपने को विजुलाइज करना है, तो बनाने को तो अपन वैसे भी बना सकते हैं कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर दें, ये पता कर लें कि इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है ना, और लोएस्ट पॉइंट पे इसकी हाइट क्या है वो पता कर लें। और दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया भाई इसको इस वाले फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर लें, ठीक है। जैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4 ये लिख सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने
है ना। इस ये जो मेन वाला जो ग्राफ है y इज टू एक्स स्क्वायर, इसको एक तो -1 एक तो यहाँ लेके गए, उसके बाद में 4 से ऊपर ले गए, यहाँ ले गए अपन। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो इसका किस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा इसका। ठीक, अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। तो दूसरा फंक्शन देखते हैं, है ना, मॉड्यूलस y इज टू मॉड x, है ना। इसका ग्राफ क्या होता है अपने को मालूम ही है ना। इसके ग्राफ का शेप जो है वो ये होता है। ठीक, अब इसको भी, है ना, जिस तरह से अपन ने पैराबोला को शिफ्ट किया था, इस वाले ग्राफ को भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अपन शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। इसको यदि ऊपर या नीचे शिफ्ट करना हो तो, है ना, मॉड x प्लस माइनस, है ना, कोई भी एक मैं नंबर ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 कर देते हैं चलिए। तो यदि +1 कर देंगे तो ये ग्राफ जो है ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, और -1 कर देंगे तो ग्राफ जो है नीचे शिफ्ट कर जाएगा, दिख रहा। और इसको लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना हो तो ये x के साथ में जो मॉड लगा हुआ है ना, इस वाले टर्म को अपन आगे पीछे करने, है ना। तो जैसे x-2 का मॉड, है ना, ये कहाँ बन जाएगा, x-2 का ये 2 हो गया, है ना। x-2 का मॉड जो है वो यहाँ बन जाएगा। बेसिकली अपने को देखना है कि y कहाँ पे 0 हो रहा है, y 0 हो रहा है x इज टू 2 पे, और x-2 x और x-2 का मॉड, और इसे सपोज -3 दे रखा है, तो ये वाला जो मॉड है ना, ये नीचे शिफ्ट कर जाएगा, 3 से नीचे शिफ्ट कर गया। ठीक, तो जैसे इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है और इसको हमको विजुलाइज करना है, तो करने को तो भाई हम ये भी कर सकते हैं, हम मॉड को ही खोल लें। भाई मॉड को यदि आप खोलेंगे, है ना, तो क्या आएगा, है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव साइन के साथ में खुल रहा है, तो ये आ जाएगा, है ना। मतलब क्या हो गया, x-5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, और x लेस देन 2 के लिए, है ना, ये नेगेटिव साइन के साथ में खुलेगा, मतलब -(x-2), है ना, इस तरह से खुल जाएगा। तो ये क्या हो गया, -(x-1), है ना, x लेस देन 2 के लिए। और फिर हम ये इन लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, पर बेटर क्या है कि ये जो हमको फंक्शन इस वाले फॉर्म में दे रखा है, इसी से सीधा हम बना लें। अच्छा, इसमें मॉड x की जगह यदि मॉड 2x हो, है ना, जैसे मॉड 2x-1 हो, है ना, इससे भी फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे मॉड 2x तो आपको मालूम ही है भाई, स्लोप तो हो जाए इसी से डिसाइड हो जाएगी, है ना। इससे ये जो अपन ने जो बनाया है इसमें 45 डिग्री एंगल है, थोड़ा सा और स्टीप हो जाएगा ये मॉड 2x हो गया आपका। ठीक है, और मॉड 2x-1, है ना, मॉड 2x-1 जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देख रहे हैं, है ना, ये 1, ये 2 लिया था अपन ने, ये 1। एक और फंक्शन देख लेते हैं। तीसरा फंक्शन क्या हो गया, सर्कल। सर्कल में तो क्या मतलब इक्वेशन में इतना क्लियर कट दे रखा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा, है ना, सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो होता ही इस फॉर्म में है, x² + y² = a², है ना। और इसमें सेंटर क्या है भाई, सेंटर जो है वो ओरिजिन है, ये हो गया। ठीक है, और ये इसका रेडियस, ये जो है ना, ये इसका रेडियस। और इस सर्कल को यदि हमको शिफ्ट करना है तो बेसिकली क्या, ओरिजिन शिफ्ट कर दें अपन, तो क्या इस सर्कल का सेंटर हम शिफ्ट कर दें, है ना। यहाँ पे ओरिजिन पे सेंटर है, कोई भी सेंटर हम ले लें, है ना, जैसे 1, 2 यदि अपन सेंटर ले लें, x-1² और y-2² = a², तो सर्कल शिफ्ट होकर के क्या आ जाएगा, ये 1 और ये 2, है ना, सर्कल यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, सेम सर्कल जो है, ठीक है, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो सर्कल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। अच्छा, एक और ग्राफ देखते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं, f(x) और ये क्या, सपोज y² = x। ठीक, तो y इस वाले केस में क्या हो जाएगा, y इस केस में हो जाएगा ±√x हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये फंक्शन तो नहीं है, है ना। जब अपन ने फंक्शंस पढ़ा था तो वहां पे भी डिस्कस किया था कि ये जो है फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो क्या है, 1 to many हो जाएगा, है ना। x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यूज आ रही है। ये ग्राफ जो है वो किस टाइप का बनेगा, √x जो है वो इस तरह से बनता है, y = √x, और y = -√x जो है वो इस टाइप का बन जाएगा, है ना। कर्व तो है ही, ये पूरा कर्व जो है वो इस वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शन नहीं है, ये एक अलग बात है, बट हमसे ये तो पूछ ही सकते हैं कि ये वाला कर्व और x = a से जो एरिया बाउंडेड हो रहा है ना, वो एरिया निकालने। तो अपना एरिया कौन सा हो जाएगा भाई, x = a जो है वो ये वाली लाइन है, आप देख रहे हैं।
तो इसके लिए हम केवल ये वाला पोर्शन नहीं निकालेंगे। यदि फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स होता केवल प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये वाला एरिया निकलता। पर यदि हमको ये पूरा कर्व दे रखा है ना, इसको मैं फंक्शन नहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। यदि ये कर्व दे रखा होता है ना, और क्वेश्चन ये होता है कि भाई x इज इक्वल टू एरिया ए के साथ में क्या एरिया बाउंड हो रहा है, तो ये एरिया जो है वो ये आ जाता। और चूंकि ये सिमेट्रिकल है, तो बेसिकली हम निकालने को क्या निकालते, भाई इसी को इंटीग्रेट कर देते केवल, इसी को, है ना, मैं एक्सप्रेशन केवल लिख दूं, निकालेंगे नहीं अपन, जरूरत नहीं है उसकी, है ना, अंडर रूट एक्स डी एक्स 0 टू ए, और फिर उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि है तो सिमेट्रिकली। ठीक, एक और ग्राफ देखते हैं, है ना। एक और ग्राफ जो है वो क्या हो गया, एलिप्स, है ना। और एलिप्स की इक्वेशन जो है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, ये 1 के बराबर। तो एलिप्स का शेप जो है वो किस तरह का होता है, एलिप्स का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, इस टाइप का, जहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ए है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बी है। और इस वाले केस में भी देखें, है ना, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, इसको यदि हम आइसोलेट कर लेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, इंटू बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो y बेसिकली क्या आ गया, प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस वाले केस में भी y जो है फंक्शन नहीं है, है ना, क्योंकि x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यूज आ रही है, नीचे भी और ऊपर भी। ये जो यहाँ प्लस वाला साइन है, ये कर्व के इस वाले पोर्शन को डिपिक्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं, प्लस वाले पोर्शन को। और ये यहाँ पे ये जो माइनस वाला साइन है, ये कर्व के इस वाले पोर्शन को डिपिक्ट कर रहा है। तो यदि अगेन, है ना, जैसा पिछले वाले केस में अपन ने डिस्कस किया, यदि सपोज ये c है ना, x इज इक्वल टू c, तो अपने पास यदि आता है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ये एलिप्स और x ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो x इज इक्वल टू c जो है वो तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अब बाउंडेड पोर्शन जो है वो 2 हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो अपने को x ग्रेटर देन इक्वल टू c दे रखा है, तो x ग्रेटर देन c वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। तो इस वाले केस में भी बाउंडेड रीजन निकालने के लिए ये ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, अपन दोनों ही एरिया कंसिडर करेंगे। ठीक, तो अब अगले वीडियो से, है ना, अपन एग्जांपल्स करेंगे कुछ।